नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। चंडीगढ़ में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये मानता हूं मैं कि प्रदेश में बेरोजगारी की खाई बहुत गहरी है, हमारी नीयत में खोट नहीं है। हम प्रदेश के कई जिलों में रोजगार ला रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश किया है, बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए गए हैं। इस खाई को काफी हद तक भरने की कोशिश की गई। 2024 में युवा सरकार, युवा नेतृत्व और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकटें देगी जेजेपी, ये हमारा फर्ज है। निश्चित तौर पर हमने पहले भी मजबूत फैसले लिए और आगे भी मजबूत फैसले लेंगे। आगे 2024 में मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह करके जा रहा हूँ, चुन करके कौन आएगा ये हरियाणा की जनता तय करेगी, मगर वो युवा ज्यादा होंगे। ये आगे आप उन पर मत जाइए। मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की खाई है, मगर हमारी नीयत में खोट नहीं है। आज हम मारुति को लेकर के आए, आज हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर, आज हम सोना आईएमटी जिसको भूपेंद्र हुड्डा के राज में एक ईंट नहीं लगी थी, हमने उसको डेवलप कर दिया, विकसित कर दिया। वहां पर जैपनीज बैटरी की कंपनियां, अमेजोन अपना हब यहां बनाना चाहता है। आज बड़े बड़े वेयर हाउसेज हरियाणा में आना चाहते हैं। अगर 70, देखो कोर्ट में तो मैं फैसला नहीं कर सकता, कोर्ट का फैसला अदालत करेगी। अगर 75% पर हमारे हक में फैसला आ गया तो इस खाई को, मैं नहीं कहता 100%, मगर बहुत हद तक हम पूरा करने में। तो वहीं दिग्विजय चौटाला ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के मामले पर भी कहा कि हमारे नेता 80-80 साल की उम्र में जेल गए थे और राहुल गांधी जी तो 2 साल की सजा सुनकर ही डर गए, अभी तो घर ही छोड़ना पड़ा है। कांग्रेस को संघर्ष करना चाहिए। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, वो अगर वो उस दिन ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ते तो आज सदस्यता रद्द नहीं होती। अब तो राहुल गांधी जी, देखो मैं एक बात से बड़ा हैरान हूं कि हमें 10-10 साल की कैद हुई नेताओं को, 80 साल की उम्र में इनने लड्डू बांटे, आतिशबाजियां चलाई, ये 2 साल से ही डर गए और अभी तो जेल में नहीं जाना पड़ा। बात सोचने की है ना जी, कि इतनी पतली चमड़ी के हैं कांग्रेसी कि अभी तो एक घर ही छोड़ना पड़ा है। क्या हो गया? इंदिरा गांधी ने 1970 में इमरजेंसी काल, इन नौजवानों को शायद नहीं पता होगा, हमारी पीढ़ियों ने सहा है। क्या हुआ था? क्या हो गया? जेल जाना पड़ गया। तो जाओ संघर्ष करो लोगों से। गौरौंडा में जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो सरपंचों के साथ हैं और पावर चुने हुए नुमाइंदों की ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह चाहिए कि सरपंचों की पावर 20 लाख की जगह 40 लाख कर दी जाए। भाई, सरपंच सरकार के खिलाफ है, सरकार किसके साथ है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं सरपंचों के साथ, मैंने पहले तौर पे दिन पे कहा था कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पावर्स चुने हुए नुमाइंदों की ज्यादा होनी चाहिए। और मेरी नाराजगी भी थी इस बात से कि कैसे आप किसी की पावर को छीन सकते हो। मैंने उस दिन भी कहा था कि इनकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, फिर बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? अभी भी मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं। जो बढ़ाई है वो कम बढ़ाई है। 20 लाख करी थी तो 20 से तो 40 लाख होनी चाहिए थी, या उससे ज्यादा करनी चाहिए। लुहारू में कृषि और पशुपालन मंत्री एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने धुललकोट गांव के खेतों में जाकर फसलों के नुकसान का आकलन किया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से लुहारू में सैकड़ों एकड़ फसल खराब हुई है। इसको लेकर सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की घोषणा की है। दलाल लुहारू के गांव पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा खराब हुई फसलों का जायजा लिया गया है, नुकसान का आकलन किया गया है। किसानों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी खराब हुई फसल का उचित मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। स्पेशल गिरदावरी करवा करके जो नुकसान किसानों का हुआ है उसके मुआवजे को देने का काम सरकार करेगी। तो लुहारू पहुंचे थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने नुकसान का जायजा लेने के बाद किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया। किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के दौरे पर हैं और राकेश टिकैत करनाल के गांव शाहपुरा और कुंजपुरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मौसम की मार खराब हुई फसलों का जायजा लिया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार फसलों की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए और किसानों को 25,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए।
देखो बड़ा नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, जो हवा चली उससे, बारिश से, और अभी आगे और बता रखी 2 दिन बाद में अगर ये बारिश होगी तो और ज्यादा नुकसान होगा। सरकारें जैसे वोट के सर्वे करती है अपने, ऐसे ही फसलों के भी खेत टू खेत सर्वे कर ले। नुकसान है और इसकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। जितना नुकसान 25-30%, 40% नुकसान ही रहेगा प्रोडक्शन में, और जो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी उसका अलग से बढ़ेगा। तो 50% से ज्यादा का नुकसान बहुत जगह बढ़ेगा। सरसों में उससे भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि सरसों तो बड़ी कच्ची फसल होती है, और जो सब्जियां होती है, टमाटर है, इसमें और ज्यादा नुकसान है। तो राहुल गांधी के सदस्यता को लेकर भी राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तो और नेताओं की सदस्यता जाएगी, अब बस 3 रास्ते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लो, जेल जाओ या फिर आंदोलन करो। हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। विपक्ष कहाँ इकट्ठा हो रहा है? विपक्ष जब जाते और पीठ लगा शिकंजा कसेगा तो जब इकट्ठा होंगे, अभी नहीं। अभी तो कई प्रधानमंत्री बनना चाह रहे, अभी ये नहीं कि जान बचाना पड़ी, अभी है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसको लड़ाई है, और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, और ये बीजेपी में शामिल होते रहेंगे, या जेल में या बीजेपी पर सदस्यता जाएगी। इकट्ठा नहीं होंगे तो नुकसान होगा इनको, इकट्ठा होकर आंदोलन पे आ जाना चाहिए। ये एक टारगेट था राहुल गांधी। इस तरह के मुकदमे बहुत सांसदों पे है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही भी हो नहीं रही? सोनीपत जिले में बेमौसम बारिश से फसल खराबे को लेकर के कृषि विभाग ने 72 घंटे में किसानों के जरिए हजारों एप्लीकेशन दर्ज कराने का दावा किया है। कृषि विभाग के मुताबिक 5277 किसानों की शिकायतें मिली हैं, उनकी खराब फसलें हुई हैं। इसके अलावा सोनीपत में 20,600 किसानों ने रबी की फसल के तहत अपना बीमा करवाया था। जिले में 19,632 ऐसे किसान हैं जिन्होंने लोन लिया है और 1027 किसान अपनी जमीन पर कोई लोन नहीं लिया है। दोनों कैटेगरी के किसानों की फसल खराब होने को लेकर कृषि विभाग को 5277 किसानों के जरिए प्रार्थना पत्र मिले हैं। सोनीपत में 20,659 फार्मर्स ने रबी 22-23 के दौरान अपनी फसलों का बीमा करवाया था। इसमें से 19,632 किसान लोनी फार्मर हैं और 1,027 किसान नॉन लोनी फार्मर थे, गैर ऋणी किसान। तो इनमें से 20 तारीख को जो बारिश हुई उसमें 5277 प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुए हैं जिन किसानों ने अपनी फसलों में नुकसान बताया है। इस पे विभाग ने कार्रवाई करते हुए सभी प्रार्थना पत्र फसल बीमा कंपनी को भेज दिए हैं, जो इस पे 15 दिन के अंदर अंदर सर्वे करके अपनी रिपोर्ट सबमिट। तो कैथल की मंडी में सरसों की सरकारी खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं और किसानों ने फसल खरीद को लेकर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। पोर्टल पर किसी का नाम नहीं मिलता है तो किसी की फसल कम दिखाई जाती है, किसी का नाम वेरीफाई नहीं हो रहा है। इस वजह से किसान परेशान हैं। किसानों को मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने तहसीलदार से वेरीफाई करवाने की बात कही है, जिसके बाद किसान तहसीलदार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस दौरान किसानों को जल्द फसल खरीद का आश्वासन दिया गया है। हमारी सरसों खरीद करो, हमारी सरसों खरीद करो। समस्या यह है यदि वेरीफाई नहीं हो रहा ना शीर्षम का, जो शीर्षम बेचनी है, अब शीर्षम पड़ी है मंडी में, उसका करा के ऊपर से राम की मार। अरे पूछा तो प्राइवेट के बेच दो, प्राइवेट 4500 रुपये ले, सरकारी रेट 5450। मंडी के अधिकारी के पीछे वहाँ से जाओ ना, डीपी ऑफिस में, तहसीलदार का जाओ, डीसी ऑफिस में जाओ, वहाँ से वेरीफाई कराओ। वेरीफाई नहीं हो रहे। पोर्टल करवा रखे 4 महीने पहला, इन पर 5 मिनट का काम नहीं आज तक होया। बस सरसों का पोर्टल के बोल रहे हैं वेरीफाई नहीं हो रहा, पंजीकरण वेरीफाई नहीं हो रहा। पंजीकरण हो रहे हैं सबके, पंजीकरण हो रहे हैं, दिसंबर के करवाए हैं, वेरीफाई आज लग नहीं हो रहे हैं। उठे शीर्षम बेचन आए 3 परसों चौथे शनिवार ना आया था मैं लेकर, शनिवार की छुट्टी थी, एतवार की छुट्टी थी, काल के उरे लग रहे हैं फिर कोर्ट में।
कोई राग और नहीं दे रहा। नहीं, इसमें पोर्टल में थोड़ा सा इशू आ रहा था, कल पोर्टल खुल नहीं रहा था। अब ये सुबह से ऑपरेटर बैठे हुए हैं, जैसे ही खुल जाएगा और जितना जल्दी होगा हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन करण चौटाला ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और किसानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। इस दौरान करण चौटाला ने कहा कि सिरसा के 65 गांव में बारिश और ओलावृष्टि से 100% फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस दौरान करण चौटाला ने यह भी कहा कि इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा को भारी जनसमर्थन मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता जल्द ही बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से पीछा छुड़ाएगी। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी करण चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने ओपी चौटाला को ऐसे ही फंसाया था। डीसी साहब ने हमारे को जानकारी दी है, इनके पास 65 गांवों की लिस्ट है और उन्होंने मुझे कहा है कि ये लिस्ट वो अभी हमारे को प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई गांव उनको लगता है कि इसमें या हमें लगता है कि छूट गए हैं तो वो कह रहे हैं कि आप उसकी भी जानकारी हमारे को दें ताकि हम उनको इंक्लूड करवा सकें। क्या नुकसान आप ये देखिए, हम जिस दिन गए थे और जिस समय हम पहुंचे तकरीबन खारिया गांव में 5-1 बजे का समय था, 26 घंटे हो चुके थे और वो ओले तब तक उस गांव में पड़े थे। तो आप खुद मान करके चले, जब 26 घंटे तक ओले खेत में पड़े हैं तो वो कितने बड़े साइज के ओले आए होंगे और फिर इतने समय तक पड़े रहे तो वो फसल तो 100% ही खराब है। देखिए, हमारा उद्देश्य है इस भाजपा जजपा सरकार से पीछा छुड़ाना और प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करना। आज चाहे नशा हो चाहे घोटाले हों, इस सरकार ने प्रदेश को पिछाड़ने का काम किया है। जो सपना इस प्रदेश के लिए जननायक चौधरी देवीलाल जी ने देखा था वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता नहीं दिख रहा और इस प्रदेश को पीछे ढकेला गया है। तो हम तो लोगों से यही बात करने जा रहे हैं कि आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, इस सरकार से पीछा छुटाओ ताकि आने वाला हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य हो वो उज्जवल हो, बच्चों का भविष्य। तो मांग पूरी ना होने से एक बार फिर से सफाई कर्मचारियों और दमकल कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। पानीपत में निगम कार्यालय के बाहर कर्मचारी की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि 4 अप्रैल तक 21 कर्मचारी भूख हड़ताल करेंगे। यमुनानगर में भी नगरपालिका और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का 9 दिवसीय अनशन धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं के कार्यालय के बाहर अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। भिवानी में भी सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया है और नारेबाजी की है। कर्मचारियों ने यह बताया है कि साल 2014 में सरकार ने कई वायदे किए लेकिन अब उन वायदों को पूरा नहीं किया जा रहा। सोनीपत, करनाल और सिरसा में भी नगर पालिका के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में भूख हड़ताल का जो प्रदर्शन है वो चलाया जा रहा है। देखिए, हड़ताल करना हमारा शौक नहीं है, इसका भी एक कारण है। देखिए, 29 अक्टूबर 2022 को हरियाणा सरकार द्वारा हमारे कर्मचारी नेताओं की बातचीत हुई जिनमें कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन हरियाणा सरकार के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हमारे संपूर्ण पत्र जारी नहीं हुए। आज हमें 19वां दिन हो गया है धरना प्रदर्शन करते हुए, पर ना तो आज तक सीएमओ हमारे पास में आके गए हैं और ना ही सरकार का कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। सरकार हमारे नाम पे तो वोट बटोर रही है, चिरायु योजना चला दी और हमें सरकार को ये बता देना चाहते हैं भी हमें आज 19वां दिन हो गया है, ना तो वेतन की सुनाई हो रही है, ना ही हमारे साथियों को पीछे का बकाया वेतन मिला है। सरकार जल्द से जल्द वेतन लागू करे और जो भी हमारे समस्या है उनके जल्दी से जल्दी सुधार करे। अगर यह हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम आगे जाके बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जो हमारा सरकार के और निकाय मंत्री का भी जो समझौता हुआ था वो समझौता जो हमारी जो मांग मानी गई थी अभी तक उनके परिपत्र जारी नहीं करे गए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वजह से जो कच्चा कर्मचारी हो पक्का और ठेका प्रथा समाप्त हो, समान काम समान वेतन लागू करे सरकार। और जो फायर ब्रिगेड के साथी जो आपातकालीन विभाग में जो उनके भेजने जा रहे हैं ये नहीं भेजे जाए। और जो हमारी जो 27 तारीख से लेकर 4 तारीख तक कर्मी की भूख हड़ताल है पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर। अगर इसके बाद में भी सरकार नहीं मानी तो जो ऐसे सुखपुरा चौक पर केंद्र जो हमारा कार्यालय है उसके अंदर केंद्रीय मीटिंग करके उसके बाद में आगामी
तो आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जी कहना ये चाहते हैं, हमारे कच्चे न तो पक्के करो और जो हमारी मांग है वो पूरी करो, और जो हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हमारी लंबी हड़ताल चलेगी। हमारे स्टेट नेताओं के साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ठेका प्रथा बंद करो, आउटसोर्सिंग बंद करो, कौशल रोजगार बंद करो और पक्के कच्चे कर्मचारी हैं जो उनको पक्का करो, ये हमारी मांग है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, 2014 में सरकार आई थी और जनता से और कर्मचारियों से ने लंबे लंबे वादे करे थे। उनमें कुछ वादे अपने जो है ना नगर पालिका संघ हरियाणा के जो कर्मचारी हैं उनसे भी वादे करे थे। उन वादों से आज हरियाणा की बीजेपी सरकार मुकर रही है, तो उन वादों को याद दिलाने के लिए बार बार नगर पालिका संघ हरियाणा ने और कर्मचारी संघ अपना सर्वकार्य संघ हरियाणा ने मिलकर के सरकार को चेताने का काम किया था, मगर सरकार अभी तक चेती नहीं है, ना जागी है। बार बार टेबल पर बुला करके समझौते करती है। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सभी जिला उपायुक्तों को जनता दरबार लगाने के आदेश के बाद सिरसा में जिला उपायुक्तों ने जनता दरबार लगा करके जन समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान डीसी पार्थ गुप्ता ने सभी विभागों के अध्यक्ष को 11 से 1 बजे तक कार्यालय में रहने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही निर्देश ये भी दिया है कि जनता की समस्याओं का अपने स्तर पर ही समाधान करने की कोशिश की जाए। उधर अंबाला में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश की पूरी पालना देखने को मिल रही है। अंबाला में भी डीसी प्रियंका सोनी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को और शिकायतों को सुना है। इसके बाद उन्होंने आगे अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए इसको फॉरवर्ड भी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में अधिकारियों के लिए ये आदेश जारी किए हैं कि वो रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोगों की शिकायतों को सुनने का काम करेंगे। वहीं डीसी अंबाला ने यह भी कहा कि उनके पास हर तरह की शिकायतें आई हैं, लोगों को इन आदेशों से काफी फायदा मिलेगा। वहीं गुरुग्राम में भी जिला उपायुक्त निशांत यादव ने हर रोज लोगों की समस्याओं को सुनने का फैसला किया है। और यही नहीं, इससे पहले भी इस तरह से समस्याएं सुनी जाती रहीं, लेकिन अब एक निर्धारित समय लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए रखा गया है। 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन महेंद्रगढ़ में जो है ना ये सब डिवीज़न हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर जो है ना आई थी। यहाँ हम हर मंगलवार को जो है ना आते हैं ताकि पब्लिक की कोई भी समस्याएं अगर हैं तो वो यहीं की यहीं लोग हमें बता दें। बाकी दिनों नारनौल में 5 दिन जो है ना बाकी 4 दिन वहाँ पे होता है, तो मतलब पूरे वीक हम जो है ना पब्लिक की सुनवाई करते हैं। और आज से जब से ज्वाइन किया है तब से ही हम लगातार ये कर रहे हैं और लोग इसको काफ़ी अच्छा उनका मतलब मन करता है कि जो हमारी काफ़ी समस्याएं इससे हल हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे पब्लिक को देंगे। तो मैं वहाँ भी करके आया था नारनौल भी, और अब यहाँ भी कर लिया है। और देखिए, ये डेली बेसिस पे जन सुनवाई जो है 11 बजे से 1 बजे तक ऑफिसेज में होती है, और ना केवल डीसी ऑफिस में बल्कि जितने भी हेड ऑफ द ऑफिसेज एंड डिस्ट्रिक्ट में सबको डायरेक्शंस दी गई हैं कि 11 से 1 अपने दफ्तर में बैठेंगे और उनमें उनकी सुनवाई करेंगे। इस सिलसिले में रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सारी शिकायतें जो है आती हैं और लगभग 2 सवा 2 घंटे हमने शिकायतें सुनी हैं और उसमें उनकी जल्दी समाधान के लिए जो संबंधित ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दी हैं। और कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो ग्रीवेंसेस कमेटी में रखी जाएंगी ताकि उनको सारे डिपार्टमेंट मिल करके सॉल्व कर लें। देखिए, रूरल एरियाज़ में एसडीएम्स के स्तर पे, बीडीओ और तहसीलदार के स्तर पे लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पर्टिकुलरली डीसी ऑफिस में तो पूरे 5 वर्किंग डे 11 से 1 तो जनसुनवाई ही का समय फिक्स हुआ है, इसलिए इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट कि इस समय को कट किया जाए। अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, तो बहुत ही वेरिड टाइप की समस्याएं आ रही हैं लोगों की हमारे पास, जिनका कि निदान किया जा रहा है। अधिकारियों को फॉरवर्ड की जा रही है, जो अर्जेंट नेचर की हैं उनको कॉल करके भी बताया जा रहा है और उस पर तुरंत एक्शन कराया जा रहा है। इससे मैं समझती हूँ लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। ना केवल डिप्टी कमिश्नर के पास, हमने नीचे अधिकारियों को भी सबको हिदायत दी है कि वो अपने ऑफिस में बैठेंगे, तो उससे जो छोटी छोटी चीज़ें अटकी हुई होती हैं, कई बार अक्सर 2-2 दिन 3-3 दिन उनसे नहीं मिल पाते हैं, तो एक फिक्स टाइम पे होगा तो सब लोगों को सहूलियत भी होगी, सब लोगों का समय बचेगा। देखिए, जो माननीय सीएम महोदय द्वारा जो पब्लिक डीलिंग के जो आदेश दिए गए, जनता सुनवाई के आदेश दिए गए, उसमें 11 से 1 जो है जितने भी पब्लिक डीलिंग की सीटें हैं उनमें अधिकारियों को अपनी सीटों पर रहकर, दफ्तरों में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं को सुनना है और उनका निदान करना है।
और इसके लिए सिरसा ज़िले में हमने सभी संबंधित HODs को, सभी डिपार्टमेंट्स को ये लेटर भी निकाल के निर्देश दिए हैं कि 11 से 1 वो अपने दफ्तर में मौजूद रहकर लोगों की समस्याएं सुने और उनको रिजॉल्व करें। ये निर्देश यही कि वो 11 से 1 के बीच अपने दफ्तर में मौजूद रहें और उस दौरान जो भी पब्लिक आती है, जो भी जनता आती है, उनकी समस्याएं को ज़रूर सुने और उन्हें टेक। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।